हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विथ आलोक सर हिस्ट्री क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करते हैं। फिर वही बात, सब्जेक्ट ढूंढिए। सब्जेक्ट होता कौन है? वर्ब देखिए, वर्ब कौन सा है? बी वर्ब है, हैव वर्ब है, डू वर्ब है, मॉडल है। मॉडल के बाद क्या आता है? बी वर्ब के बाद क्या आता है? हैव वर्ब के बाद क्या आता है? डू वर्ब के बाद क्या आता है? ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? ऑब्जेक्ट लेगा या नहीं? ऑब्जेक्ट होता कौन है? प्रीपोजिशन के बाद क्या आ रहा है? कंजंक्शन के कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है? वर्ड को जोड़ रहा है या क्लॉज को जोड़ रहा है? सब्जेक्ट वर्ब को जोड़ रहा है? ये सारी बातें। और रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए है? ये सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे ताकि आपका जो अंडरस्टैंडिंग हो वो बहुत अच्छे से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अब चलिए, इलूसिव कंसेंसस मतलब होता है सहमति। इलूसिव मतलब अस्पष्ट, डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब कहो, डिफिकल्ट टू फाइंड, अचीव मतलब अस्पष्ट है, ठीक है। कंसेंसस सहमति। अब ये हो जाएगा आपका नाउन, ये हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। SIV लगा हुआ। ऑन ट्रांसपेरेंसी किस पे है? मतलब ये स्पष्टता। एंड द स्टेट ऑफ चाइना, इंडिया चाइना टाइज, और जो इंडिया चाइना का जो टाइज का है जो स्टेट है, ठीक है, वो स्टेट मतलब दशा कह लो, ठीक है, वो उसी पे आज आर्टिकल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो ऑफ देखो ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट क्या हो जाएगी आपको? ये सब्जेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल है तो 100% क्या आएगा? तो नाउन आएगा। कौन नाउन है ये? क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन लगे। मस्ट किसके लिए? गवर्नमेंट मस्ट। अब मस्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो कौन है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म? ले आउट। ले आउट मतलब रखना, बतलाना। अब ठीक है, मस्ट के बाद वर्ब का यहाँ फर्स्ट फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा सर? एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। मेन वर्ब से पहले एडवर्ब लगा सकते हैं। ले आउट रखना ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या रखना? द स्टेट ऑफ रिलेशनशिप, तो यहाँ पे स्टेट हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट होता कौन? नाउन या प्रोनाउन? यहाँ पे क्या है तो बोलेंगे सर नाउन। ऑफ रिलेशनशिप की स्थिति विथ चाइना, किसके साथ? चाइना के साथ। तो विथ के साथ देखो क्या V4 आया? नहीं। प्रोनाउन आया? नहीं। तो 100% क्या आएगा? नाउन आएगा। तो यहाँ पे ये नाउन हो गया, ठीक है। तो यही करना है, यही सब समझना है। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को कभी भी वर्ब से लेना देना नहीं होता। आर्टिकल आ गया तो आर्टिकल के बाद क्या 100% आएगा? तो बोलेंगे सर नाउन आएगा, ठीक है। मेन वर्ब से पहले क्या आएगा? तो बोलेंगे एडवर्ब आएगा। एडजेक्टिव से पहले तो बोलेंगे एडवर्ब आएगा। बात समझ में आया? ठीक है। तो पहले खुद से कोशिश कीजिएगा करने का, ठीक है। फिर हम जब करवाएंगे तो उसके साथ क्या कीजिएगा, इसको समझिएगा कैसे ये कर रहे हैं। इंडिया एंड चाइना, सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल हैव। हैव के बाद क्या आता है? V3 या नाउन। देखो क्या है, तो यहाँ पे क्या है तो बोलेंगे सर V3। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? छोटू मोटू। तो बोलेंगे सर एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ब। मेन वर्ब से पहले एडवर्ब। हैव अपीयर्ड मतलब ऐसा दिख प्रतीत हुआ है। टू वॉक अवे मतलब क्या? दूर जाना। दूर जाने के लिए टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फ्रॉम दियर लेटेस्ट हाई लेवल इंगेजमेंट, कहाँ से? जो लेटेस्ट हाल फिलहाल का हाई लेवल इंगेजमेंट, दोनों का जो इंटरेक्शन हुआ है उससे दूर जाने के लिए। अब देखो फ्रॉम के बाद V4 तो नहीं सर। प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या होगा? नाउन। तो नाउन कौन है? तो बोलेंगे ये वाला क्या हो जाएगा? नाउन। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव। चूंकि दियर क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव, तो 100% क्या आएगा? नाउन। ये भी नाउन देगा, ठीक है। दूसरा क्या है? अब देखो यहाँ पे लेटेस्ट क्या है तो बोलेंगे सर सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। कौन सा? सुपरलेटिव डिग्री। तो पोसेसिव एडजेक्टिव के साथ सुपरलेटिव डिग्री में द नहीं लगता है। पोसेशन में ये सुपरलेटिव डिग्री के साथ द नहीं लेता है। बीथ, अब वह ये क्या है? अलग जा रहे हैं लेटेस्ट इंगेजमेंट से। बीथ, अब बीथ के बाद देखो V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं। उसके बाद 100% क्या होगा? नाउन। यहाँ प्रीपोजिशन है तो यहीं पर नाउन होगा। ये आपका एडजेक्टिव, ये आपका हो गया एडवर्ब, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? LY लगा हुआ है। शार्पली बहुत ही तीक्ष्ण। डिफरेंट डायगोनालिसिस, डायगोनालिसिस मतलब जांच। ये कुछ और जांच किए, वो कुछ और जांच किए, मतलब दोनों का जांच जो है क्या है? ये अलग अलग है। ऑफ व्हाट, जो एल्स दियर रिलेशनशिप, जो बीमार करता है, जो खराब करता है किसको? तो उनके रिलेशनशिप को। ऑब्जेक्ट ले लिया, क्योंकि पोसेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है तो 100% क्या आएगा? नाउन आएगा। चलो, ड्यूरिंग ए मीटिंग, मीटिंग के दौरान।
अर्लियर दिस वीक मतलब वीक के शुरुआत में, मतलब सोमवार मंगलवार कह सकते हो। इन जोहान्सबर्ग में, बिटवीन किसके बीच हुआ है, तो देखो बिटवीन के साथ क्या आता है, एंड, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये क्या है, हाँ, अजीत डोभाल एंड टॉप चाइनीज डिप्लोमेटिक एंड पॉलिट मेंबर वांग ही के बीच, ठीक है, डिस्क्रिप्शन है। ही हेड्स, जो कि अब ये कॉमा में दे दिया है यहाँ से, और क्या है यहाँ तक। ही हेड, जो हेड करते हैं, जो लीड करते हैं किसको, कम्युनिस्ट पार्टी सेंट्रल फॉरेन अफेयर कमीशन, एंड वाज रीअपॉइंटेड, और जो क्या है रीअपॉइंट किए गए थे, फिर से अपॉइंट किए गए थे, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर आफ्टर द सडन रिमूवल ऑफ हिज सक्सेसर, जो उनके सक्सेसर था उनका जो तुरंत क्या सडन रिमूवल हो गया, मतलब तुरंत उनका रिमूवल हो गया था। तो द यहाँ पे है तो ये नाउन हो गया, ये आपका एडजेक्टिव। ऑफ हिज सक्सेसर, तो ये नाउन हो, ये एडजेक्टिव, ये आपका एडजेक्टिव। हिज सक्सेसर, क्या नाम है उनका, सॉरी ये सक्सेसर आपका नाउन हो जाएगा, ये नाम दिया हुआ है, ठीक है। मिस्टर डोभाल, अब देखो हाईलाइट किए थे, तो क्या हाईलाइट किए थे, ऑब्जेक्ट लेता होता कौन, नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पे क्या है तो बोलेंगे सर नाउन है प्रोनाउन है। इंडियाज कंसर्न, इंडिया का जो चिंताएं हैं उसको हाईलाइट किए थे, मेन वर्ड कौन तो बोलेंगे सर कंसर्न। अबाउट द सिचुएशन, किसके बारे में, से इस स्थिति के बारे में। अबाउट प्रीपोजिशन है, उसके बाद क्या है बिफोर नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या है नाउन। अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, ये कहाँ पे साइड, ये LAC पर, ठीक है। चाइनाज एक्शन, चाइना का जो है एक्शन है, मेन वर्ड कौन तो ये। अब बताओ यहाँ पे ये पॉजिटिव, सॉरी ये आपका ये सिंगुलर है या प्लूरल है तो बोलेंगे सर प्लूरल है, तो वर्ब क्या लेगा प्लूरल, क्योंकि हार्ड पे ये क्या है फर्क नहीं पड़ता। ही सेड, उन्होंने कहा, हैड इरोडेड मतलब कमजोर कर दिया था। V3 क्या कमजोर कर दिया, पब्लिक एंड पॉलिटिकल बेसिस, पब्लिक मतलब जनता और राजनीतिक बेस ऑफ द टाई के बंधनों का जो राजनीतिक बेस है उसको क्या कर दिया था, खत्म कर दी। ही ऑल्सो स्ट्रेस, अब ये V2 मेन वर्ब, उससे पहले क्या हो जाएगा तो बोलेंगे सर एडवर्ब। ऐसे ये जोर दिए थे तो किस पर, द नीड, स्ट्रेस के साथ ऑन नहीं लगता, ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ठीक है, याद रखिएगा। उस जरूरत पर, टू रिस्टोर, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, रिस्टोर करने के लिए मतलब पुनः उसको यथा स्थिति बनाए रखने के लिए, तो रिस्टोर करने के लिए क्या, तो पीस एंड ट्रायंगुलिटी। अब बताइए सर एंड से जुड़ा हुआ है ये दोनों, इसका मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होगा या तो दोनों निगेटिव होगा, यही ना। पीस के बारे में जानते हैं शांति, तो इसका मतलब भी होगा ये भी शांति रिलेटेड होगा, बात समझ गए। इन द बॉर्डर एरिया, कहाँ पे बॉर्डर एरिया में। सो एज टू रिमूव करने के लिए, तो क्या रिमूव करने के लिए, इम्पेडिमेंट मतलब होता है हर्डल मतलब बाधाएं, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो रिमूव करने के लिए, क्या रिमूव करने के लिए, इम्पेडिमेंट टू। और नॉर्मलसी, किसके लिए, नॉर्मलसी के लिए, सादा स्थिति क्या हो जाए, नॉर्मल हो जाए। इन बायलेटरल रिलेशन, बायलेटरल मतलब दो पक्षीय, ठीक है। इनके बाद देख लो क्या आया है, द चाइना रीड आउट मतलब चाइना का जो स्टेटमेंट है। इन कंट्रास्ट, ये वर्ड आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक उसके उल्टा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। इम्फसाइज मतलब जोर दिया था, तो जो इम्फसाइज के साथ स्ट्रेस के साथ भी ऑन नहीं, इम्फसाइज के साथ भी ऑन नहीं, फिर ये क्या है ट्रांजिटिव वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट लेता है। द बिग पिक्चर, किस पे जोर दिया था, तो बिग बड़े पिक्चर पे। कॉलिंग फॉर द अर्ली रिटर्न ऑफ टाई, अब किसको कॉल कर रहा है, ठीक है, डिमांड कर रहा है, तो टाई के रिटर्न को जितना जल्दी से जल्दी हो, जहाँ पे थे या साथ थी वहीं पे चले जाए। टू द ट्रैक ऑफ, कहाँ पे चले जाए, टू द ट्रैक ऑफ हेल्दी एंड स्टेबल डेवलपमेंट, कहाँ पे हेल्दी हो स्टेबल डेवलपमेंट के ट्रैक पर चले जाए। टू के बाद देखो तो क्या आया है, ऑफ हेल्दी। अब यहाँ पे देखिए एक बात, एंड सर एंड किसको जोड़ रहा है, तो बोलेंगे सर हेल्दी एंड स्टेबल डेवलपमेंट, तो किसको देखो,
तो जोड़ रहा है यहाँ पे हेल्दी और क्या जोड़ रहा है डेवलपमेंट को। ठीक है, तो दोनों वर्ड क्या होंगे, पॉजिटिव ही होंगे। बात समझ में आ रहा है ना। चलो, जितना समझ में आ जाए उतना क्या है, अच्छा है। और जितना से ज़्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है। इट ऑल्सो कॉल्ड ऑन, अब देखो, अब ये हो गया V2 मेन वर्ब, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। कॉल्ड ऑन, अब ठीक है, बुलाया। ठीक है, किसको, तो बोथ साइड, दोनों साइड को। टू फॉलो, फॉलो करने के लिए, तो क्या फॉलो करने के लिए, एन इम्पॉर्टेंट कंसिक्वेंस, कंसेंसस, मतलब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो महत्वपूर्ण क्या था, ये संधि था, उसको फॉलो, अनुसरण करने के लिए। दैट वाज, जो कि, अब ये हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट हो गया ये वर्ब। इट रिवील्ड, अब देखो इट किसके लिए आया है, आप खोजिए इट किसके लिए आया, तो बोलेंगे चाइना के लिए। इट रिवील्ड रिच्ड, दैट वाज रिच्ड, जो कि पहुंचा गया था, बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट सी जिंग इन बाली लास्ट ईयर। कब, बाली लास्ट ईयर में। ठीक है, बाली इंडोनेशिया का है ये जगह। टू स्टेबलाइज, क्या करने के लिए, स्टेबल करने के लिए, तो क्या स्टेबल करने के लिए, तो टाइज स्टेबल करने के लिए। इतना बात क्लियर। दिस क्लेम्ड, यह दावा करता है, बाली कंसेंसस, जो बाली की सहमति थी, हैड नॉट बीन प्रीवियसली डिस्क्लोज, तो ये क्या हो जाएगा सर, V3, क्योंकि बी वर्ब के बाद V3 हो जाता है पैसिव वॉइस, तो ये क्या हो जाएगा, तो सर एडवर्ब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मेन वर्ब से पहले क्या आता है, एडवर्ब। प्रीवियसली मतलब पहले डिस्क्लोज नहीं किया गया था, प्रकट नहीं किया था, बाय आइदर साइड, आइदर के साथ साइड्स मत लिख देना, क्या होता है, साइड ही होता है। द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर व्हिच स्टेटेड, जो उसने स्टेट किया था। ठीक है, दे ओनली एक्सचेंज। ठीक है, अब यहाँ पे व्हिच स्टेटेड, अब ये पोजीशन किसका है, तो बोलेंगे सर ये तो पोजीशन है आपका सब्जेक्ट का, तो इसको भी क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। चलो, व्हिच स्टेटेड, अब स्टेटेड के बाद एक कंजंक्शन आ जाएगा, डैट दे ओनली एक्सचेंज कर्टसी, कर्टसी मतलब हो गया हेलो हाय जो कहते हैं ना वो। ठीक है, हैज, ये आ गया हैज। सब्सिक्वेंटली कंसीडेड, ये V3 हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, कंसीड किया था, ठीक है, माना था। ठीक है, सब्सिक्वेंटली मतलब तुरंत एक एक करके। ठीक है, दैट दे ऑल्सो डिस्कस द नीड, डिस्कस किए थे, डिस्कस के साथ अबाउट नहीं लिखे, डिस्कस अबाउट नहीं, वो भी ट्रांजिटिव होता है, तो ऑब्जेक्ट ले लेता है। टू स्टेबलाइज बायलेटरल रिलेशनशिप, स्टेबलाइज करने के लिए, क्या स्टेबलाइज करने के लिए, बायलेटरल रिलेशनशिप स्टेबलाइज करने के लिए। आई होप इतना क्या है समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। वेदर के साथ लगता क्या है, ऑन, और याद रखिएगा वेदर के साथ और, इफ रहता तो कुछ नहीं लगता, वेदर और, ये डाउट बताते हैं, क्या बताते हैं, डाउट। द लीडर एक्सचेंज किए, एक दूसरे से आदान प्रदान किए, क्या एक्सचेंज किए, मोर देन प्लीजेंट्री, प्लीजेंट्री से कुछ ज्यादा, जैसे हेलो हाय, ये सब जो फॉर्मेलिटी होती है। इन बाली, बाली में। द कंट्रास्टिंग क्लेम्स, अब द आर्टिकल है तो नाउन कहाँ पे है, तो बोलेंगे सर यहाँ पे नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, तो बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। कंट्रास्टिव विरोधाभासी मतलब अलग अलग वाला क्लेम, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ। फ्रॉम द लेटेस्ट मीटिंग, अब फ्रॉम के बाद क्या है, तो सर नाउन आया है, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। और सुपरलेटिव डिग्री है तो क्या लगा दिया, द। ठीक है, फ्रॉम द लेटेस्ट मीटिंग। हैव देखो, अब देख कंट्रास्टिंग क्लेम, ये क्या है, नाउन प्लूरल, तो वर्ब क्या ले लिया, प्लूरल, यही सब्जेक्ट बन जाएगा ना। हैव रीइंफोर्स्ड, क्या है, V3, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। रीइंफोर्स मतलब पुनः क्या कर दिया है, उसको उसी अवस्था में लाने की कोशिश की है। द नीड, किसके, जरूरत को, फॉर द मोदी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट के लिए। टू, अब टू के बाद देखो तो क्या आया है सर, यहाँ पे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, एडवर्ब। तो ये बाबू क्या है, तो बोलेंगे सर एडवर्ब। एक एडवर्ब, दो एडवर्ब, जितना लगा है लगाओ। मोर ट्रांसपेरेंटली लेआउट, लेआउट मतलब बताइए, रखिए, क्या रखो, द स्टेट ऑफ रिलेशन, रिलेशनशिप की अवस्था जो है, दशा है, उसको बताइए। विथ चाइना, चाइना के साथ। एंड स्पेशली, खासकर
एलोंग द बॉर्डर, और जो बॉर्डर से रिलेटेड इशू है वो उसको बताइए। ठीक है, बात समझ में आया यहाँ पे कैसे ये हुआ है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे एडवर्ब लगा दिए हैं। ठीक है, हाँ। ओपेसिटी, ओपेसिटी मतलब क्या होता है, अस्पष्टता। एंड डिफेंसिवनेस, अब नेस जब भी लगा हो तो होता है क्या, बोलेंगे सर नाउन होता है। क्या होता है, नाउन। ठीक है, और जो डिफेंसिवनेस होता है मतलब डिफेंस करना। ठीक है, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। मार्क्ड, चिन्हित किया है, तो किसको, तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्स को। किसको चिन्हित किया है, तो गवर्नमेंट के प्रतिक्रिया को। मेन वर्ड कौन, तो बोलेंगे सर ये वाला है। ठीक है, गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स को, प्रतिक्रिया को चिन्हित किया है। सिंस टेंशन बिगेन इन अप्रैल, जब से टेंशन बिगेन हुआ है, शुरू हुआ है अप्रैल 2022 में। इसमें सीखने वाला वर्ड है तो सिंस वाला। सिंस से पहले आता है हैव प्लस V3 और सिंस के बाद आता है V2। अब क्यों आता है, तो बोलते हैं ना सिंस जनवरी से, तो पास्ट है तो पास्ट है तो उसके लिए हम V2 सेंटेंस ले सकते हैं, तो बोलेंगे बिल्कुल ले सकते हैं। सिंस यस्टरडे पास्ट है, बोलेंगे वर्ड पास्ट है तो सेंटेंस भी क्या होगा, पास्ट होगा। पास्ट को कौन रिप्रेजेंट करता है, तो बोलेंगे सर V2 रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे V2 ले सकते हो। ये जो रहता है वो प्रेजेंट में रहता है। आई हैव रेड द लेटर सिंस मंडे, मैंने इस लेटर को, आई हैव लिव्ड हेयर सिंस मंडे, मंडे से मैं यहाँ रहा हूँ। तो एक काम क्या है प्रेजेंट का, और जब सिंस के बाद जो आएगा वो क्या चला जाएगा, पास्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस पे भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। टू एनी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन के लिए, अबाउट द बॉर्डर, बॉर्डर के बारे में। प्रीपोजिशन के बाद देखिए क्या आया है, यहाँ भी प्रीपोजिशन के बाद देखो क्या है, एंड इस पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो देखिए नाउन कहाँ है, तो इस बॉर्डर अप्रोच टू चाइना, चाइना के लिए। हुच अपीयर, जो कि क्या है, अपीयर होता है। अब ये हुच किसके लिए आया है, ठीक है, हुच किसके लिए, तो सर चाइना बगल में दिख रहा है तो चाइना में बना देते, ऐसा नहीं, किसके लिए है, तो बोलेंगे सर अप्रोच के लिए। हुच अपीयर सिंगुलर है तो वर्ब क्या ले लिया, ऐसा दिख प्रतीत होता है। रिफ मतलब होता है भरा हुआ। अब ये है एडजेक्टिव, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब। ठीक है, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। विथ कंट्राडिक्शन मतलब पूरा के पूरा विरोधाभासी बात तो क्या है, भरा हुआ है। ठीक है, ओनली दिस वीक, केवल इस शब्द, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड राजीव चंद्रशेखर टोल्ड ए ब्रिटिश न्यूज़पेपर कहा डैट की, अब की तो सब्जेक्ट वर्ब, गवर्नमेंट वेलकम्ड, वेलकम किए थे, क्या वेलकम किए, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फ्रॉम चाइना, कहाँ से, चाइना से। ट्रेड विथ चाइना, जो कि ट्रेड है, व्यापार चाइना के साथ। बूम्ड, अब देखो ट्रेड विथ चाइना, इसमें सब्जेक्ट कौन, बोलेंगे ये है सर, ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, मतलब उभरा बढ़ा। टू रिकॉर्ड हाई इन 2020 में, बहुत ही हाई ऊपर लेवल तक चला गया था। 21 लेड बाय इंपोर्ट्स ऑफ चाइनीज मशीनरी, और 21 नेतृत्व किया गया था, ये क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है, किसके द्वारा, चाइनीज मशीनरी। व्हिच एट द सेम टाइम, उसी समय, द गवर्नमेंट हैज बैन कर दिया था, तो क्या चीज को बैन कर दिया था, मोर देन 200 चाइनीज ऐप्स, 200 से ज्यादा चाइनीज ऐप्स को क्या कर दिए थे, बैन कर दिए थे। ठीक है, इंक्लूडिंग प्रीपोजिशन होता है टिकटॉक, टिकटॉक पे आप लोग भी क्या करते हैं, वीडियो बनाते थे, वो भी क्या कर दिया था, बैन कर दिया था। चलो, मीनवाइल, उसी दौरान, आफ्टर 18 राउंड्स ऑफ टॉक, मतलब 18 राउंड टॉक कर लिए, बात कर लिए। ठीक है, देयर रिमेन्स लिटिल, जब बात समझ जाना, नो क्या होता है, लिटिल जब भी आ जाए तो नो क्लियरिटी, क्लियरिटी ही नहीं था। ऑन द LAC सिचुएशन, LAC सिचुएशन पर, ऑन के बाद देखो फिर क्या आया है, देखिए एंड द के बाद देखो तो नाउन कहाँ पे है, तो चूंकि यहाँ प्रीपोजिशन तो ये नाउन, ये एडजेक्टिव। कंटिन्यूइंग ग्रेस, जो ये क्या है, कब्जा कहो, आते हैं, आना। बाय चाइना इन दोकलाम एंड देपसैंग, द लास्ट 2 रिमेनिंग फ्रैक्शन पॉइंट्स, जो सबसे लास्ट फ्रैक्शन है, दल है जो पॉइंट करते हैं,
व्हाइल अरेंजमेंट, अब देखो यहाँ पे व्हाइल कंजंक्शन है तो सब्जेक्ट वर्ब लेगा, सब्जेक्ट वर्ब, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। टू सेटअप, सेटअप करने के लिए, क्या करने के लिए, बफर जोन एक पॉइंट इन 5 अदर पॉइंट्स, देखिए 5 अलग पॉइंट में आर वेलकम, तो किसके लिए आया, तो बोलेंगे सर अरेंजमेंट के लिए। द टर्म ऑफ अरेंजमेंट एंड विड्रॉल बाय बोथ साइड, जो टर्म्स है अरेंजमेंट का और विड्रॉल का, तो टर्म्स ही आपका क्या है, सब्जेक्ट, साइड ऑल्सो रिमेन, अब इसी के लिए ना आ गया रिमेन, और रिमेन के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव की एडवर्ब, तो बोलते हैं सर एडवर्ब नहीं आता है, एडजेक्टिव आता है, क्या आता है, एडजेक्टिव। कौन कौन से वर्ड हैं जिसके बाद एडजेक्टिव, गेट, बिकम, लुक, अपीयर, सीम, साउंड, फील, ठीक है, तो इन सबों के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव। कवर्ड इन सेक्रेसी, मतलब ऐसा दिखता है कि कवर्ड है क्या, सेक्रेसी में, मतलब किसी को उजागर नहीं किया जाना चाहिए। एज, जैसा कि, फिर हो गया कंजंक्शन सब्जेक्ट, बोथ के साथ नाउन क्या, प्लूरल, कंटिन्यू लगातार, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट, फाइंड, तो फाइंड करना क्या, एबे, टू के बाद वर्ब स्टेबलाइज, क्या स्टेबलाइज, टाइज एंड रिस्टोर पीस, और एंड किसको जोड़ रहा है बता दो, तो स्टेबलाइज को और रिस्टोर को जोड़ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब, फिर सब्जेक्ट वर्ब आ गया, आज है ना कंजंक्शन। द पब्लिक शुड बी केप्ट इन्फॉर्म, पब्लिक को एकदम इन्फॉर्म किया जाने की जरूरत है, जाना चाहिए। रिलेशन, यही सब्जेक्ट हो जाएगा। विथ इंडियाज बिगेस्ट, अब देखो है सुपरलेटिव डिग्री है, पोसेशन आया ना, पोसेशन आया, पोसेशन आ जाए इसका मतलब समझ जाना कि यहाँ पे ये द नहीं लगेगा, ठीक है। विथ नेबर्स, किसके साथ, आर फार टू इम्पोर्टेंट टू बी कंडक्टेड इन द शैडो, मतलब इतना इम्पोर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है कि उसको अंधेरे में नहीं रखा जा सकता, रिमूव टू याद कीजिएगा, ठीक है। तो जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट सब है सब देख लीजिए, क्या है इन्फिनिटिव के बाद, हाँ बिटवीन आया तो क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन या कंजंक्शन, वो देख लीजिए, ठीक है। इंडिया नाउन का पोसेशन क्या है, नाउन पे मेन वर्ड कौन है दोनों में देखो तो, ठीक है। उसके बाद देखिए, हाँ एंड किसको जोड़ रहा है, ये देखो, ये सीन्स वाला कंसेप्ट क्या है, हमेशा याद रखना, सीन्स से पहले है प्लस V3, सीन्स के बाद V2, क्यों, सीन्स के बाद स्टडे लिख सकते हो, लिख सकते हो, जब वर्ड लिख सकते हो तो एक सेंटेंस भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यस्टरडे क्या है, तो बोलेंगे सर पास्ट है, पास्ट मतलब V2, V2 मतलब एक सेंटेंस किस में हो जाएगा, V2, ये उधर क्या रहेगा, प्रेजेंट में रहेगा, ठीक है। तो यही बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आया, ठीक है। चलिए यहीं तक सवाल समाप्त करते हैं, ठीक है। और देखिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से क्या है समझिए, समझ में आए तो कुछ कमेंट उमेंट की भी क्या है कर दिया करो कि हाँ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कहाँ पे नहीं आ रहा है वो भी बता दीजिए, ताकि उसको क्या है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलो इतना ही कहना चाहते हैं।